भारत में पेपर लीक एक गंभीर समस्या बन गई है। कई राज्यों से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों में लगाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने लोकसभा में नया बिल पेश किया है। इस बिल में धांधली करने वालों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए इस वीडियो में हम आपको इस बिल के बारे में विस्तार से बताते हैं। इन दिनों देश के कई राज्यों में पेपर लीक के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ऐसी गड़बड़ियों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया बिल लोकसभा में पेश किया है। इसमें नकल करते पकड़े जाने या परीक्षा में गड़बड़ी करने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से सख्ती से निपटने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल यानी लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस बिल को मंजूरी दी थी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया। इससे पहले सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस बिल में स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल में एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव है। ये कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत पर 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इस दिशा में सख्ती लाने के लिए एक नया कानून बनाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, JEE, नीट और CUET आदि एग्जाम को शामिल करने की योजना है। इसके साथ ही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस बिल में कई सख्त प्रावधान हैं, जिनका उल्लंघन करने वाले दोषियों को न्यूनतम 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस बिल में संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 से 10 साल तक की जेल, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रस्ताव है।